50 लाख रुपए तो अभी भी फंड दिया है उन्होंने। गैस प्लांट बन गया, दिखाइए कहाँ बन गया। मैं मालूम कर रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, दिखाइए आप। कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गए। गैस प्लांट 1 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा जनता के दरबार में। तो जनता इनसे कहेगी कि बताओ, हमें जवाब दो कि हमने जो तुम्हें नवाजा था, जो हमने वोट तुम्हें दिया था, उसका वोट का हक क्या इस तरीके से अदा होता है? जिन्हें लोग संभल में मरे, 100 लोग रोजाना की डेथ हुआ करती थी संभल में। क्या ये घर से निकले? क्या इन्होंने किसी के घर के चूल्हे को देखा कि घर में किसी का चूल्हा जला या नहीं जला? इन फैक्ट्री, गोश्त फैक्ट्री, इसके लाइसेंस लेने के लिए जनता ने इनको चुना था। पास वो वीडियो मौजूद है अखिलेश जी की, जिसके अंदर अखिलेश जी ने ये कहा था कि आप वीडियो बनाइए, कल को अगर ज़रूरत पड़े तो वो आप जो है वो बात सामने जनता के रख सके। बीजेपी से हमारी फाइट है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि इस बार विधानसभा में कौन काबिज होगा, कौन सत्ता में आएगा और कौन उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला संभल की एक हॉट सीट कही जाती है, जिसमें कि हर बार एक अलग तरीके का आंकड़ा पेश होता है। वैसे तो यहाँ से 6 बार के विधायक इकबाल महमूद हैं जो लगातार यहाँ से विधायक बन रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए AIMIM प्रत्याशी मुशीर खां तरीन आए हुए हैं। और उन्हें जो आज एक ख़ास बात है, उन्हें विधानसभा प्रभारी बनाया गया। तो हम इनसे बात करेंगे मुशीर खां तरीन से कि आपको विधानसभा प्रभारी बनाया गया है, टिकट तो कंफर्म सही है, लेकिन आप अगर जीतते हैं संभल से तो आप अपनी विधानसभा के लिए क्या क्या काम आप करवाएंगे जो पिछले आपके विधायकों ने नहीं करवाए हैं। हम ये सवाल भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं गठबंधन से तो आपकी जो सरकार बनेगी वो किन किन मुद्दों को लेकर के चलने वाली है। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है जनसोच में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनसोच की टीम पूरी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती है, आपको जिला विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप इलेक्शन में आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा संभल से, 6 बार के विधायक इकबाल महमूद है। सबसे पहली बात तो यही रहेगी हमारी, हम यही पूछेंगे कि आप उनको किस तरीके से टक्कर दे रहे हैं। देखिए, इस बार तो बहुत ज़बरदस्त बदलाव होगा इंशाल्लाह, और टक्कर जिस टाइप की दी जाएगी उस टक्कर में इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ और लोगों के अंदाज़े हैं कि जिस सूरत से लोग जनता बदलाव चाहती है, उस बदलाव को देखते हुए इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका 4थे नंबर आएगा। वो जो है काफ़ी पीछे रह जाएंगे और संभल एक इतिहास रचने जा रहा है। संभल की सीट एक इतिहास रचेगी और AIM का जो AIM ने मुझे, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे ऊपर यकीन किया, भरोसा किया और मुझे संभल का प्रभारी बनाया, इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे कैंडिडेट घोषित किया, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उनके जो उनकी सोच है उसके ऊपर मैं खरा उतरूँ और जब पार्टी के लिए मैं अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूं। पार्टी का जो एम है वो यही है कि गरीब, मज़दूर, दबे कुचले लोग और जो भी जिस समाज के भी जो मजबूर लोग हैं उनका सहारा बनूं और उनकी हर मुमकिन मदद करूं। आपने कहा कि इकबाल महमूद जो समाजवादी पार्टी के हैं, जो 6 बार से विधायक हैं, 4थे नंबर पर आएंगे, तो AIMM की टक्कर किससे है? हमारी टक्कर इंशाल्लाह अगर होगी तो बीजेपी से होगी। बीजेपी से हमारी फ़ाइट है। इन लोगों को गलियों में, सड़कों पे लोगों के बीच में जाना भारी पड़ रहा है, जवाब देना इनसे नहीं बन रहा। और लोग पूछते हैं कि तुम कैसे आए हो, कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ी है हमारे बीच आने की, किस बेस के ऊपर तुम हमसे वोट मांग रहे हो। तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये कहते हैं एक मौका और देकर देखो। तो लोग कहते हैं, अभी हमारे जो बैरिस्टर साहब 22 तारीख में यहाँ पर सिरसी में जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें इन लोगों ने घर घर जाकर
एक मुहिम चलाई और इन्होंने कोशिश की जनता से कि लोग जो हैं वो उनकी प्रोग्राम में, उनकी सभा में ना पहुँचें, लेकिन लोगों ने बड़े करारे जवाब इनको दिए और इन्हें वहाँ से भागना भारी पड़ गया। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बहुत ही करारी वाली इनकी हार होगी और जनता समझ चुकी, जनता पहचान चुकी, जनता को ये पता चल गया कि ये किस सूरत से इन लोगों ने जनता को इतने ज़माने से 30 साल से ठगा है। 30 साल से ठगा है। 6 बार की विधायक हैं, उन्होंने जनता को ठगा है आपके मुताबिक, लेकिन आपकी पार्टी पर बी टीम का बीजेपी का टैग लगा हुआ है, उसे किस तरीके से आप लोग सर्टिफाई करेंगे? बी टीम तो देखिए ये कहेंगे, कुछ ना कुछ तो ये कहेंगे, नहीं कहेंगे तो इनका जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो इनको भारी तादाद में खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। इनके होश ख़राब हैं, इनके थूक सूख चुके हैं, ये पागल हो चुके हैं। अभी तो ये बी टीम कह रहे हैं, अभी पता नहीं है और क्या क्या कहें। ये अपना दिमागी संतुलन इन्होंने खोया हुआ है और आने वाला टाइम जो होगा और ज़्यादा इनका संतुलन बिगड़ेगा। आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो सकता है संतुलन बिगड़े। बिल्कुल। 6 बार की विधायक हैं, वो कुछ काम नहीं करवाया जिसकी वजह से जनता उनको नकार रही है। बिल्कुल। आप ऐसे क्या क्या काम करवाएंगे जो इस बार आप जीते फिर अगली बार भी आप जीते? मैं इंशाल्लाह हर वो काम कराऊंगा जो ये नहीं करा पाए। मैं इंशाल्लाह मेरी लाइफ जो है, देखिए मैंने मेरे घर की सारे लोग, हम लोगों की ज़िंदगी जो है, हम अपनी ज़िंदगियों को जनता के लिए वक्फ किए हुए हैं। हमें जो करना है जनता के लिए करना है, जो हम कमा रहे हैं वो जनता के लिए कमा रहे हैं। जनता ने, इसने पार्टी ने मुझे प्रतिनिधि चुनकर जो भेजा है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, जनता ने अगर मुझे सपोर्ट किया, अच्छी तरीके से सपोर्ट किया, तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो सरकारी होती है वो मुझे मिलेगी। उससे मेरे हाथ मजबूत होंगे और जो मैं जिस तरीके से मैं करता हूँ उसमें मुझे हौसला मिलेगा और इंशाल्लाह मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे भाई जो हैं वो मेरे साथ हर सूरत में इंशाल्लाह खड़े होंगे और हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी को इसके ऊपर लगाएंगे कि हमें किसी भी सूरत में जो जनता की ज़रूरतें हैं, जो जनता को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को इंशाल्लाह हम किसी भी तरीके से जो सरकार के माध्यम से, अपने माध्यम से, जिस तरीके से भी हो सके जनता तक पहुंचाएं। संभल के अंदर मुख्यालय का मुद्दा बहुत उठता है कि मुख्यालय संभल का कहीं और है, तो उसके मामले में आप क्या करेंगे? देखिए, जनता इस बात से तो बेपनाह परेशान है कि इन्होंने मुख्यालय संभल का जो है वो दूसरी जगहों पर पहुंचा दिया। कुछ मुख्यालय चंदोसी है, कुछ बैजोई है, कुछ संभल में है, चारों तरफ बखेर दिया। इसके कौन जिम्मेदार है बताइए? सिर्फ़ और सिर्फ अकेले यहाँ के जो मंत्री थे उस टाइम के वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने मंत्री बनना पसंद किया, जनता का गला काटा, जनता को जो है अवॉइड किया, जनता की खुशियों को चकनाचूर किया और अपने आप अपना काम करवा कर लेकर आए। यूँ कि मेरे पास वो वीडियो मौजूद है अखिलेश जी की, जिसके अंदर अखिलेश जी ने ये कहा था कि आप वीडियो बनाइए, कल को अगर ज़रूरत पड़े तो वो आप जो है वो बात सामने जनता के रख सकें। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अखिलेश जी ने इस बात को कहा था कि आपका नेता, आपका मंत्री मुझसे 2 गोश्त फैक्ट्री मंजूर करवा कर लेकर गया है, तो आप ये बताइए। और तीसरी सीरिंज फैक्ट्री वहाँ पर लाइसेंस लेकर आई है, तो सीरिंज फैक्ट्री, गोश्त फैक्ट्री, इसके लाइसेंस लेने के लिए जनता ने इनको चुना था, अपना पेट भरने के लिए इनको जनता ने चुना था। जनता के साथ में इस तरीके का विश्वासघात होगा, इस तरीके से जनता त्राही करके मरेगी। जनता को आज, अभी पिछले दिनों में लॉकडाउन हुआ, क्या कोई पूछने वाला था? क्या कोई देखने वाला था? ये घर से निकलकर इन्होंने जाकर किसी की खैरियत मालूम की? कितने लोग संभल में मरे? 100 लोग रोज़ाना की डेथ हुआ करती थी संभल में। क्या ये घर से निकले? क्या इन्होंने किसी के घर के चूल्हे को देखा कि घर में किसी का चूल्हा जला या नहीं जला? लोग फाके से थे, लोग परेशान थे, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे थे, लोगों के बच्चे बीमार थे। इन्होंने घरों में से निकल के किसी ने नहीं देखा, सिर्फ ये प्रतिनिधि बन गए। इन्होंने जनता के वोट को लिया, लेकिन उस वोट का मिसयूज़ किया, उसका हक ये नहीं निभा पाए, जिसकी सज़ा इंशाल्लाह जनता इनको देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी और इनसे जवाब मांगेगी। जनता जब ये जाएंगे जनता के सामने, जनता के दरबार में, तो जनता इनसे कहेगी कि बताओ, हमें जवाब दो कि हमने जो तुम्हें
नवाजा था, जो हमने वोट तुम्हें दिया था, उसका वोट का हक क्या इस तरीके से अदा होता है जिस तरीके से तुमने किया? हम जो है, हमें सिसक के हम लोग मरे, हमें देखने वाला कोई नसीब नहीं हुआ, हमें कोई खाने के लिए पूछने वाला नसीब नहीं हुआ कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिली है या नहीं। आधी रोटी दे देते उन्हें, लेकिन कोई पूछने वाला उनसे नहीं था। तो उसकी सज़ा तो इन लोगों को भुगतनी पड़ेगी। वो तो कह रहे हैं कि हमने कोरोना काल में फंड भी दिया था 50 लाख रुपए से ज़्यादा कुछ। 50 लाख रुपए तो अभी भी फंड दिया है उन्होंने। वो उसके गैस सिलेंडर के लिए कहाँ है? गैस सिलेंडर बन गया, वो गैस प्लांट बन गया, दिखाइए कहाँ बन गया। मैं मालूम कर रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, दिखाइए आप। कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गए। गैस प्लांट 1 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। आज जो है इनको ऐलान किए हुए इस बार को 1.5 साल हो गया, पिछली बार को। लाइए दिखाइए कहाँ है। सब ढकोसलेबाजी, सब ड्रामेबाजी, कोई काम पब्लिक का ये इन लोगों ने नहीं किया। ये जनता को सिवाय ठगने के दूसरा काम नहीं करते। ये जनता को हमेशा इन्होंने बेवकूफ़ समझा। अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जनता समझ गई कि ये किस तरीके से हमें जो है हमारे साथ में विश्वासघात करते हैं, किस तरीके से हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं। वो अभी इन्हें मुँह तोड़ जवाब देगी, मुँह तोड़ जवाब देगी। अभी एक शिवपाल यादव के घर पर मीटिंग होती है, चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग जाते हैं। क्या मायने निकल रहा है उसका? नहीं, देखिए, ये तो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो लोग फैसला करेंगे। मीटिंग हमारी रात भी थी, कल मैं लखनऊ था, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी और शिवपाल जी और बहुत से और कई पार्टियों के नेता थे, तो उनसे कल भी मीटिंग हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ बदलाव होगा। सियासी उठापटक कितनी होनी है हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी जो दिन आएगा वो उठापटक का आएगा, जो दिन आएगा वो उठापटक का है। अच्छा, संभल के लिए आपने कहा, संभल के लिए एक शब्द में अगर आप कहेंगे तो जनता आपको चुनेगी तो आप क्या देंगे? मैं सबसे पहले इंशाल्लाह संभल के लोगों को एजुकेशन देने की कोशिश करूंगा। एजुकेशन इदारे ज़्यादा से ज़्यादा जहां जहां कोशिश हो सकेगी, मैं अपनी ज़िंदगी को इंशाल्लाह उसके अंदर वक्फ करूंगा कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल लोग कर सके। और सरकारी जो स्कूल कॉलेज हैं उनको लाने की इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। और साथ में मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह लाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, भाई ये लोग अगर आड़े आ जाते, ये लोग अगर दिल से चाह लेते, ये सोच लेते कि हमें जनता के लिए कुछ करना है, तो लाजमी जनता के लिए कुछ होता। लेकिन इन्होंने कभी दिल से चाहा ही नहीं। मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह संभल में किस सूरत से बदलाव होता है, किस सूरत से विकास होता है। विकास करना मैं इंशाल्लाह इन लोगों को सिखाऊंगा। अच्छा, विकास करना इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा इन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। AIMIM प्रत्याशी विधानसभा 33 से हमारे साथ थे मुशीर खां तरीन। इन्होंने बताया कि 6 बार के जो विधायक हैं उन्होंने किस तरीके जनता को ठगा है और जनता के लिए क्या कुछ किया है वो भी बताया है कि कुछ जनता के हाथ नहीं लगा है, हाथ लगा है। तो इकबाल महमूद जो इस वक्त MLA हैं, उनके हाथ 2 गोश्त फैक्ट्री और 1 सिरिंज फैक्ट्री लगी है, जनता के हाथ कुछ नहीं लगा है। अब देखने वाली बात 2022 में होगी, क्या तो वो 2 गोश्त की फैक्ट्री और सिरिंज फैक्ट्री वोट दिलवाती है, या फिर मुशीर खां तरीन के जो वादे हैं, मुख्यालय लाना और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में माफ़ करूँगा, उनके वादों पर जनता अपना भरोसा जता सकती है। आप देख रहे थे जनसोच। शुक्रिया।